नमस्कार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपको आज एक विषय में चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप देखे होंगे पूर्व में नगर सेनानी कमांडेंट होमगार्ड कमांडेंट नागेंद्र सिंह का हमने वीडियो पूर्व में आज से कम 6 महीना 1 साल से हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ चला ही रहे थे। आप देखेंगे कि 1.5 साल पूर्व में 1.5 साल हो जाने के बाद भी अभी तक नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह को पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई कि उसे जांचकर्ता अधिकारी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ और सपोर्ट दे रहे हैं कि उसे कि 1.5 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं यह आप समझ रहे हैं किस चीज का विषय है। और आप देखेंगे कि नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह जो कि सरकारी धन को अपने ही विभाग के धन को फर्जी बिल लगाकर कंटिन्यू पैसा निकाला, अब कंटिन्यू अपने सारे कारनामे को जारी रखा। आप देखेंगे ये सिद्धि ट्रेडर्स है, ये बड़ा संख्या से नहीं घट संख्या से है। ये टॉप फिल्म का भी वही स्थिति है। ये पवन किराना भी पूरे फर्जी बिल है। ये सोनू रस्सी अंबिकापुर से रस्सी खरीदी जाती है। ये श्रद्धा कंप्यूटर का मालिक बोलता है कि हमारी बिल नहीं है। मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ श्रद्धा कंप्यूटर अनिल शर्मा। ये एड्रेस दक्षिण में महोदय, अभी मैंने आरटीआई के तहत नगर सेनानी कमांडेंट से हमने आरटीआई के तहत कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाला। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके शॉप का नाम दिया है श्रद्धा कंप्यूटर्स। ये बिल है, बिल भी देखेंगे कि बहुत सारी लगी है। बिल में आप देख रहे होंगे कि ना नंबर है ना जीएसटी काटा गया है। तो महोदय ये बिल क्या आपके हैं? नहीं, देखिए हम लोग तो हमारा जीएसटी नंबर है जी। हम लोग क्या है जो कि काम पक्के में करते हैं जी। ये तो क्या है, इसमें तो पक्का तो कोई काम ही नहीं दिख रहा है जी। ये तो हमारा नहीं है, इसलिए तो हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि हमारा बिल। आप देख लीजिए अच्छे से। नहीं, हमारा बिल्कुल भी नहीं है हमारा ये श्रद्धा कंप्यूटर से पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। लिखा है, बस सही बोल रहे हैं, लेकिन ये हमारा बिल नहीं है। हमारा पक्का आपका बिल जीएसटी बिल है, जीएसटी बिल हमारा जो रहता है जी, वो तो दिखा रहे हैं मोबाइल पे जी, वो हम लोग बनाते हैं जी। माने आप बिना जीएसटी का कोई भी बिल आप नहीं? नहीं, हमारा काम जो है हर मंथ हम लोग जीएसटी रिटर्न भी भरते हैं प्रॉपर्टी। अच्छा, हर महीने आप जीएसटी रिटर्न भी आपका जो रहता है उसको आप प्रोसेस करते हैं। अच्छी बात। तो आप ये बताइए कि जैसे ये फर्जी कोई बिल लगाया है आपका, तो इससे आप क्या करना चाहते हैं उनके लिए? क्योंकि जिसने भी लगाया है उसके खिलाफ तो जांच होकर चेकिंग होनी चाहिए उसकी, जिसने भी किया है पता होना चाहिए किसने किया है। सरकार के साथ धोखा हो रहा है तो मतलब सरकार के संज्ञान में आना चाहिए, जानकारी में आना चाहिए। देखिए हमारा जो बिल है, देखिए जीएसटी बिल आप देख सकते हैं कि ये महोदय का जीएसटी बिल है। ये ऐसे होता है जीएसटी बिल। इनके द्वारा बताइए जीएसटी अब काटा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इनके दुकान के नाम से सिर्फ धोखा हो रहा है। आप देख रहे हैं श्रद्धा कंप्यूटर्स का ये जीएसटी बिल है। लेकिन ये बिल देखिए और ये बिल देखिए, जमीन आसमान का सीधा सीधा अंतर हो रहा है। क्या ऐसे दुकानदारों को सिर्फ परेशान करने के लिए या तो इनके नाम से फर्जी बिल बनवा के पैसा निकालने के लिए क्या ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं? क्या सरकार इस पे कोई संज्ञान लेगी? अब इन्हीं से 2 मिनट जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं इस बिल के लिए। हमने तो बोला आपको कि ये तो हमारा बिल नहीं है, क्योंकि इस तरीके का हम बिल करके बनवाते ही नहीं है और नहीं बना है हमारे पास में जी। आपसे कोई जोर जबरदस्ती हमारे द्वारा किया जा रहा है? कोई जोर जबरदस्ती या फिर हम आपसे कुछ गलत शब्द पूछ रहे हैं? आपने हमसे सिर्फ जानकारी दी कि ऐसा है जी, और उस चीज को आपने हमको बोला कि भाई आप अपना सहमति दीजिए हमको जी। तो ये मानते हैं कि ये आपका बिल नहीं है? बिल्कुल हमारा बिल नहीं है। ठीक है। ये ज्योति ऑटो, ये भी आप देखे होंगे, इसका भी हमने न्यूज चलाया था कि यह व्यक्ति बोलता कि मेरे बिल ही नहीं है। आप देख सकते हैं ज्योति ऑटो सर्विस के मालिक हमारे समक्ष मौजूद हैं। क्या ज्योति ऑटो इनका पहले नाम जानते हैं और इनके बारे में डिटेल इनका लेते हैं। आप सुनिए। आपका महोदय नाम? भागवत साहू। भागवत साहू जी। जी। ये आपका क्या काम है? जो ज्योति ऑटो रिपेयरिंग शॉप का है। ज्योति ऑटो रिपेयरिंग शॉप के आप कौन है? वहाँ का मालिक हूँ सर। अच्छा, वहाँ के मालिक हैं आप जी। और आप इनके भतीजा चाचा जी हैं? अच्छा, आपके चाचा जी हैं। अच्छा, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ महोदय, ये बिल हमारे हाथ में जो है, जो 3000 और 3500
5,450, हमारे यहाँ सर मतलब 1000 से ऊपर बिल नहीं बने सर। 7,500 जी। हमारे 1000 से कोई बिल बनते नहीं है, ज्यादातर 400-500 ही के बिल बनते थे, इक्का दुक्का 1000 के पास जाते थे आसपास जी। हाँ, और ये जितने भी ऊपर जो है सब फर्जी बिल है। ये बिल आप बोल रहे हैं 3,000 के जो बिल लगे हुए हैं, हाँ, ये सब फर्जी बिल है, और ये मैं भी चाहता हूँ कि इनपे मतलब इनपे भी कार्रवाई करके उनका अच्छे से वो किया जाए। माने आपके बिल नहीं है ये? नहीं, हमारे बिल नहीं है, इसको अलग से फर्जी तरीके से छपवा के उनका वो किया गया है। तो आप देख सकते हैं जिला सेनानी कमांडेंट के द्वारा फर्जी बिल लगाकर एक ज्योति ऑटो सर्विस के साथ में भी फर्जीवाड़ा किया गया। तो आप हिमांशु इलेक्ट्रिकल जो है आप देखे होंगे कि एक नाम का दुकान ही नहीं है। काफी टाइम से एक दुकान खोज रही हूँ भैया, हिमांशु साहू इलेक्ट्रिकल। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि इस नाम की कोई दुकान है? नहीं, यहाँ मेरे जानकारी में अभी तक इस नाम की कोई दुकान भी नहीं है, और ये दुकान तो पुरानी नहीं है, पुरानी होती तो समझ आता है, लेकिन ये दुकान नहीं है, लेकिन इस नाम से नहीं है। मतलब मुझे एक जानकारी चाहिए थी कि हिमांशु साहू इलेक्ट्रॉनिक, इस दुकान को हम लोग बहुत टाइम से खोज रहे हैं। आप थोड़ा अपना नाम और अपनी जानकारी थोड़ा मुझे बता दीजिए इस नाम से। मैं तानी साहू, यहाँ इस नाम का दुकान मैं नहीं सुनी हूँ, मतलब नहीं देखी हूँ यहाँ पे, है ना। आपकी दुकान कितने साल में? मैं 2-2.5 साल हो गए मैम हम लोग के दुकान को। आप इस नाम की कोई दुकान अभी तक आपको पता नहीं? हिमांशु इलेक्ट्रिकल्स नहीं सुनी हूँ। इस नाम का दुकान ही नहीं है, पूरे बिल फर्जी है। अब देखेंगे 100-100, 150-200 की संख्या में इतने बिल हैं, तो ये सब पूरे बिल जो है फर्जी लगाए गए। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को यह लूटने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कि हम जो भी पैसा देते हैं जीएसटी से हो चाहे कोई भी हो, हम सामान खरीदते हैं, उसका जो पैसा जीएसटी से लिया जाए या किसी भी अन्य मद से लिया जाए, हमसे लिया जाता है, जो ये पैसा सरकारी मद में उपयोग होता है। लेकिन नगर सेनानी कमांडेंट छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने में कोई कसर नहीं किया, फर्जी बिल लगाकर पैसे का उगाही का कार्य किया है। फिर भी अभी तक ना जीएसटी विभाग ना होमगार्ड डिपार्टमेंट कोई भी कार्रवाई की और ना कर सकती है, क्यों से कि पीएससी फाइट किया हुआ नागेंद्र सिंह है और पीएससी फाइट किया हुआ को चोरी अलाउ है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ये डॉक्यूमेंट कहता है और जांचकर्ता अधिकारी का कहना है। क्योंकि जब 1.5 साल हो जाने के पूर्व में कोई जांच नहीं की गई तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है कि ये गलत और फर्जी बिल को दबाने में जांचकर्ता अधिकारी भी अपनी संलिप्तता नजर दिखा रहे हैं। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। ऐसा लगता है कि उसे 1.5 साल हो जाने के बाद भी कोई अभी तक जांच नहीं किया गया, ना किसी का अभी तक किसी भी इतने बिल में से किसी की अभी बयान नहीं लिया गया। जब बयान ही नहीं लिया गया तो इसमें जांच क्या होगी 1.5 साल हो जाने के बाद? छत्तीसगढ़ शासन को चाहिए कि ऐसे जांचकर्ता अधिकारियों को, चाहे जीएसटी विभाग के हो चाहे इनके होमगार्ड विभाग के अधिकारी हो जो जांच कर रहे हैं या अन्य विभाग के हो, छत्तीसगढ़ की सरकार को चाहिए कि कम से कम इनको इतना काम दे देते हैं, इतना ओवर काम हो जाता है इनके पास कि ये जांच नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको इस पद से हटाकर कहीं और भेज देना चाहिए। कोई जांच करने के लिए कोई और किसी को बैठाना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत दिन हो गए बैठे बैठे, साथ अब इनको थोड़ा सा ज्यादा काम पड़ गया होगा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता को आप लोग कितना कितना चूसेंगे? आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? क्योंकि जब जांचकर्ता अधिकारी ही जांच नहीं कर पा रहा है और सिर्फ खाली टाल मटोल किया जाता है, ये जांच चल रही है, वो जांच चल रही है, लेकिन कभी किसी का बयान ही नहीं हुआ इस 1.5 साल में, तो जांच नहीं चल रही है, खिलवाड़ चल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता को कितना लूटेंगे महोदय? आप लोग या तो जांच करें, अपने कार्य को करें, या तो अपने पद से हटके कहीं और जाएं। आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं सरकार का? हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम श्री विष्णुदेव साहू जी, आपसे सादर निवेदन है कि ऐसे छत्तीसगढ़ को खोखला करने वाले अधिकारी के ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करें। गृह मंत्री हमारे विजय शर्मा जी, इन सब पे अगर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं इनके हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे और ये ऐसे ही छत्तीसगढ़ की जनता के धरोहर को, पैसे को, हर चीज में लूट खसोट ऐसी मचाते रहेंगे। वही किसी अन्य व्यक्ति का होता तक जांच भी हो गई होती, उस पर कार्रवाई भी हो गई होती। लेकिन नगर सेनानी कमांडेंट के ऊपर ना कोई अभी तक जांच हो पाई, ना अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई।
तो हौसले तो बुलंद रहेंगे ना उसके, क्योंकि चोरी में तो अधिकारी साथ दे रहे हैं। नगर सेनानी कमांडेंट के ऊपर जिस अधिकारी को जांच करने बैठाया गया है, क्या अभी तक उनके द्वारा कोई बयान लिया गया या कोई जांच की गई? कुछ नहीं किया गया। अरे उनको पता है हम जांच करके कुछ कर नहीं सकते, हमको जांच करना नहीं है, हमें समय बर्बाद करना है, पैसा लेना सरकार से, कुछ बाकी ऊपर से आ ही जाएगा। तो जांच करके मिलेगा क्या? कि उसे पीएससी फाइट किया हुआ व्यक्ति है, उसको चोरी अलाउ है, ये चोरी करेगा, सरकार के धन को लूटेगा, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो माननीय सीएम महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, आपसे सादर निवेदन करते हैं, ऐसे भ्रष्ट चोर अधिकारी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने में नागिन सिंह जैसे कुछ अधिकारी कमी नहीं छोड़ेंगे। तो आपसे निवेदन करते हैं, नागिन सिंह होमगार्ड कमांडेंट जो चोरी कर सरकारी संपत्ति को लूटा हो, सरकारी धरोहर को, पैसा भी हमारी धरोहर ही है, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो यही लगेगा कि कहीं ना कहीं चोरी में इनके और इनके कुछ जो जांचकर्ता अधिकारी हैं, सब लोग मिलकर छत्तीसगढ़ को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। या हम नहीं कर रहे, ये डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं उनके पास से निकाले गए आरटीआई से। तो इसलिए माननीय महोदय, माननीय सीएम महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय पीएम महोदय, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, अन्य भी महोदय, आपसे सादर निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट चोर आदमी के ऊपर, कमांडेंट के ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करने की शीघ्र अतिशीघ्र कृपा करें। धन्यवाद। मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।